तो हाय वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज कंपनी फाइनल अकाउंट्स इलस्ट्रेशन विद सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पहले क्वेश्चन। और इस बार डायरेक्टली आंसर ना देखते हुए हम देखेंगे वर्किंग नोट्स, उसके बाद हम आंसर्स देखेंगे। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन फिर पूरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब देखते भी नहीं थे, डायरेक्टली हम नीचे वर्किंग नोट्स में जाते। तो इस बार हम थोड़ा उल्टा मेथड करेंगे। हम पहले वर्किंग नोट अच्छे से देख लेंगे, फिर आंसर्स हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस, हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, कैसे बने हैं और किस तरीके से हमें सॉल्यूशन मिला है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरिया केमिकल्स लिमिटेड for the year ended 31st March 2001. Hariya Chemical Limited trial balance as at 31st March 2011. Particulars rupees. So we have inventories, furniture, discount, loan to directors, advertisements, bad debts, commissions, purchases, plant and machinery. Then equity shares, capital, 11% debentures, bank loans, trade payables, sales, rent received, transfer fees, profit and loss account. Then again we have some rentals, current account, cash, interest on bank loan, preliminary expenses, fixtures, wages, consumables, freehold land, tools and equipments, goods, trade receivables, dealers, aids, transit insurance, trade expenses, distribution freight, debenture interest, depreciation provisions and machinery, for machinery actually. Then we have additional information, closing inventory on 31/3/2011, rupees 8,23,000. Let's see the working notes. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल के बारे में हमें बताया, तो सबसे पहला वर्किंग कैपिटल वही है, वर्किंग नोट बेसिकली वही है। तो हम देखेंगे ऑथोराइज्ड लिया है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, 25 lakhs ऑलरेडी इज देयर, इशूड और सब्सक्राइब्ड यानी फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो अगेन सेम अमाउंट। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो दोनों को जब क्लब करेंगे, आप दोनों को ऐड करेंगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलेगा। देखिए ये जो कंपनीज फाइनल अकाउंट है, ये पूरा का पूरा जो खेल है, पूरा का पूरा जो मेथड है, वो सिर्फ प्रोफॉर्मा का है। प्रोफॉर्मा के अंदर आपने कंटेंट अच्छे से याद रख लिए, प्रोफॉर्मा आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसको 10 बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको कंपनी फाइनल अकाउंट आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए शायद इसमें कुछ सिखाने जैसा ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विथ वेरियस लेवल्स। आपको ट्रेडिंग अकाउंट पता है, फाइनल अकाउंट्स पता है, आपको बैलेंस शीट क्या है वो पता है, कौन सी एंट्री कहाँ पे जाएगी वो भी पता है, राइट। तो आपको सिर्फ देखना है शेयर कैपिटल में क्या क्या कंटेंट आता है, क्या वो कंटेंट इस क्वेश्चन में है। अगर है तो मुझे वो लेना है और सिर्फ वो वर्किंग नोट में ऐड करना है, उसका टोटल लिखना है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर वही देखना है कि प्रोफार्मा में कंटेंट क्या दिया है और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट। तो प्रोफार्मा है जो है अकाउंट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। नेक्स्ट वर्किंग नोट इज लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, 11% डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद है टैंजिबल एसेट्स, जहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक्स और नेट ब्लॉक। ग्रॉस इज नथिंग बट जहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, नेट इज विथ डिडक्शन। तो कहीं कहीं जगह पे डेप्रिसिएशंस हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, डिडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ एक ही जगह में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, प्लांट एंड मशीनरीज। एक्चुअली क्वेश्चन में सिर्फ उसी के लिए बोला है, टूल्स एंड इक्विपमेंट का कोई डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, इसलिए शायद यहाँ पे सोल्यूशन में नहीं लिया होगा। तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर
4 कैश एंड बैंक बैलेंस, अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी कैश से रिलेटेड है वो कैश इन हैंड नील है, अदर बैंक बैलेंसेस, राइट, cash in hand is 8,000 and other bank balance is nil, so total comes to 53,000 actually, right. then short term loans and advances है, तो लोन सिर्फ एक ही को दिया है डायरेक्टर्स को, तो 80,000, अदर इनकम्स रेंट रिसीव्ड ट्रांसफर फीस, दोनों को जब टोटल करेंगे तो अदर इनकम हमें मिल जाएगा, राइट। सो देखिए, आपको सिर्फ वर्किंग नोट पे ध्यान देना है। वर्किंग नोट जैसे ही आपका ख़त्म हो जाता है, आप अपने मेन फॉर्मेट में जाके उसे वो टोटल अमाउंट जो है लिख देना है बस। पहले हम क्या करते थे, हम ऐड करते थे पर्टिकुलर्स में ही, ठीक है, उसी फॉर्मेट में, ड्राफ्ट में या फिर प्रोफॉर्मा में हम लिख देते थे कि अदर इनकम डैश रेंट रिसीव्ड प्लस ट्रांसफ़र फीस। लेकिन अब यहाँ पे सिस्टम चेंज हो गया है, यहाँ पे हम उसे वर्किंग नोट के तौर पे बताएंगे, बिकॉज यही पॉलिसी है शेड्यूल 6 का, राइट। देन अगला वर्किंग नोट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सिर्फ एक ही है परचेजेस का। देन चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP, एंड स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पे भी दो ही एंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डिबेंचर्स इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स है, डिबेंचर्स पे कुछ इंटरेस्ट है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस है हमारे पास, कंज्यूमेबल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट्स, रेंटल्स, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, डीलर्स एड्स, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्राइट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें अदर एक्सपेंसेस में लिखना है। तो बस आपके पास ये वर्किंग नोट आ गया, 1 2 3, आपको डायरेक्टली अमाउंट लिखना है। वर्किंग नोट अगर आपके अच्छे रहे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन बैलेंस होगा, टैली होगा और 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। वर्किंग नोट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स में भी फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग नंबर 4 टैंजिबल दिया है हमने, ठीक है। 5 भी किया है कैश एंड बैंक बैलेंस का, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी देखे। एक ही शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस हमने डायरेक्टर को एक दिया था। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, शेड्यूल 7 यानी वर्किंग नोट 7 8 9 10 11 12, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें वर्किंग नोट में करनी है। तो ये था आपके लिए एक इलस्ट्रेशन विद सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन कि क्या करना है, क्या किया है और क्यों किया है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूँगा। अब अगली बार मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दूंगा और उसका सॉल्यूशन आपको मुझे भेजना है, ठीक है। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं भेजेंगे तब तक क्वेश्चंस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।